हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है सोशल मूवमेंट्स एंड इट्स स्टेजेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशल मूवमेंट्स होती क्या हैं। इन सोशियोलॉजी अ सोशल मूवमेंट रेफर्स टू अ कलेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट by a group of individuals or organizations to bring about social or political change। कि सोशल मूवमेंट्स एक ऐसी तहरीक है जो कलेक्टिवली बहुत सारे लोग मिलके एक ऑर्गेनाइज तरीके की सूरत में वो क्या करते हैं कि सोसाइटी के अंदर कोई भी सोशल या पॉलिटिकल चेंज लेके आने की कोशिश करते हैं। अब ये जो सोशल या पॉलिटिकल चेंज है, हो सकता है कि ये हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ के पैरेलल भी हो सकती है या उसके अगेंस्ट भी हो सकती है। हम सोसाइटी में देखते हैं कि बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हैं, जैसे इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है, या हम वीमेन राइट्स की बात करते हैं, हम लेबर राइट्स की बात करते हैं, या हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, या हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, या हम सिविल राइट्स की बात करते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जब लोग एक साथ इकट्ठे होके किसी भी ग्रुप की सूरत में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जब लोग इकट्ठे होते हैं और अपने राइट्स की बात करते हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टेटस को होता है उसके अगेंस्ट जब जाके बात करते हैं, तो वो स्ट्राइक्स की सूरत में भी हो सकता है, वो प्रोटेस्ट की सूरत में भी हो सकता है, कोई लॉबी भी बन सकती है, या सिविल डिसओबीडियंस की भी बात हो सकती है, या आजकल जिस तरह हमारे पास टेक्नोलॉजी का एक टाइम है, तो वो सोशल मीडिया पे भी उसकी कोई ना कोई कंपेन चल सकती है जो कि एग्जिस्टिंग स्टेटस को बेसिकली चैलेंज करते हैं। तो ये तो हमारे पास है सोशल मूवमेंट्स की डेफिनेशन। अब हम इसकी स्टेजेस की बात करते हैं। स्टेजेस में क्या होता है कि सबसे पहले जिस तरह से हम सोशल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, कि ये एक परसेप्शन है। परसेप्शन क्या है कि समथिंग इज नॉट वेल। ये स्टेज वन है। किसी भी इंडिविजुअल के माइंड में एक बात आती है कि यार ये जो हमारे साथ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। लाइक विमेन राइट्स की बात होती है, या हम ये कहते हैं कि जिस तरह से हमने एग्जांपल दी थी क्लास के अंदर भी, कि कुछ ऐसी कंट्रीज भी थी जहाँ पे विमेन को ड्राइविंग करना अलाउ नहीं था, या उनको जॉब करना अलाउ नहीं था, या उनके पास वोटिंग राइट नहीं थे। ये एक परसेप्शन है, एक आइडिया है, एक थॉट है, किसी भी इंडिविजुअल के माइंड में आ सकती है कि नहीं यार ये तो हमारा एज अ ह्यूमन बीइंग एक बेसिक राइट है जो कि हमें नहीं मिल रहा। तो फिर क्या होता है कि वो जो इंडिविजुअल है वो अपनी इस थॉट को वाइड स्प्रेड करता है, लोगों के साथ डिस्कस करता है, पब्लिक अवेयरनेस को क्रिएट करने की कोशिश करता है। और जब लोगों के अंदर वो बात करता है, लोग उसकी बात पे इकट्ठे होना, गैदरिंग शुरू हो जाती है, तो ये स्टेज वन कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास है कॉल सेंस की स्टेज। अब इस स्टेज पे क्या होता है कि वो जो इंडिविजुअल है या वो जो ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अब हम गोइंग पब्लिक, अब हम पब्लिक में जाएंगे, अब हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे, अब हम नेशनल टीवी पे जाएंगे, अब हम मुख्तलिफ किस्म की कम्युनिटी मीटिंग्स करेंगे। अब मतलब ये इसमें क्या होता है कि लोगों के अंदर अब अवेयरनेस को बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड किया जाता है, और कम्युनिटी के अंदर भी, सोसाइटी के अंदर भी, यहाँ पे आके
लोग दूसरों को बावर कराने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ मेरा राइट नहीं है, ये आप सब लोगों का राइट है। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। आप अपनी उस सोशल मूवमेंट के नॉर्म्स, वैल्यूज और लॉज लोगों को बताते हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है। अगर इस ये मूवमेंट अगर सक्सेसफुल होती है तो उसके रिटर्न में आपको ये चीज़ें या ये जो राइट्स आपको नहीं मिल रहे थे ये मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि आपके पास आप ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल आ गए हैं, आपने लोगों के अंदर उस अवेयरनेस को भी क्रिएट कर दिया है। अब आप अपने उस ग्रुप को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और ये थर्ड स्टेज है जिसको हम ब्यूरोक्राइजेशन की स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में आप हायरार्की बनाते हैं कि ये जो हमारा लीडर है ये हमारा हेड होगा, इसके नीचे जो है ना कोई काउंसलर होंगे। एक आप हायरार्की बनाते हैं, आप लोगों को रोल्स बेसिकली आप डिवाइड करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर के अंदर आप मुख्तलिफ लोगों को हायर करते हैं जो आप लोग आपके साथ चल रहे होते हैं। आप उन लोगों को मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आके आपकी जो मूवमेंट थी उसका एक स्ट्रक्चर बना और उस स्ट्रक्चर में आपने लोगों को मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स या टास्क असाइन किए। ये तो हो गया हमारे पास थर्ड स्टेज। अब हमारे पास जो फोर्थ स्टेज है बेसिकली वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है कि उस सोशल मूवमेंट की या तो डिक्लाइन आ जाएगी या इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, या तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा या उसमें डिक्लाइन आ जाएगा। अब वो जो डिक्लाइन है वो डिक्लाइन इस वजह से भी आ सकता है कि आपकी सोशल मूवमेंट के जो लॉज थे, जो नॉर्म्स थी, जो वैल्यूज थी, वो सोसाइटी की नॉर्म्स, वैल्यूज और कल्चर के अगेंस्ट थी, वो पैरेलल नहीं थी उसके। लोगों को थोड़े टाइम बाद नजर आया कि नहीं यार, ये बंदा या ये जो ग्रुप या ये जो ऑर्गेनाइजेशन बात कर रही है ये तो हमारे कल्चर में सूटेबल ही नहीं है या ये एडजस्टेबल ही नहीं है। ये भी हो सकता है। या सम टाइम्स पार्टी के अंदर या उस सोशल मूवमेंट के अंदर भी लोगों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। वो कॉन्फ्लिक्ट किसी हायरार्की की, किसी पोजीशन की बेस पे भी हो सकता है। अच्छा, जो सेकंड हमारे पास है कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। अब इसके बिल्कुल आप अगेंस्ट अपोजिट आ जाएं। उसमें यह है कि अगर उस सोसाइटी की नॉ उस सोशल मूवमेंट की नॉर्म्स, वैल्यूज और जो लॉज हैं वो सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज और लॉज के बिल्कुल पैरेलल हैं, तो वो जो सोशल मूवमेंट है उसके सक्सेसफुल होने के 100% चांसेस हैं। जिस तरह से हम वीमेन राइट्स की बात करते हैं कि यहाँ पे लोगों ने कहा हाँ वीमेन को राइट्स मिलने चाहिए कि वो ड्राइविंग भी कर सकें, वो जॉब्स भी कर सकें, या वो वोटिंग राइट भी उनको मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम इस्लामिक कंट्री की बात करते हैं वहाँ पे अगर आप एलजीबीटी राइट्स की बात करते हैं, आप गेज या लेस्बियंस के राइट्स की बात करते हैं, तो वो जो राइट्स हैं वो हमारे रिलीजन के अगेंस्ट आ जाते हैं। तो वो जो सोशल मूवमेंट है वो आपको अपनी सोसाइटी में उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पॉवर्टी के अगेंस्ट जाते हैं, आप लोगों की एम्प्लॉयमेंट के हवाले से या लोगों के वेलफेयर के हवाले से बात करते हैं, तो वो वाली सोशल मूवमेंट्स आपको सक्सेसफुल नज़र आएंगी। ये अगर आप इमेज देख लें कि एक इमरजेंस की स्टेज है, एक कॉल सेंस की स्टेज है, फिर ब्यूरोक्रेसी का एक स्ट्रक्चर आ जाता है। वो सक्सेस भी हो सकती है उस मूवमेंट में, उसमें फेलियर भी आ सकती है। वो फेलियर मेन स्ट्रीम या मतलब रिप्रेशन, कुछ भी उसके बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं। तो या तो वो डिक्लाइन होगी या उसका सक्सेस होगा। तो ये है बेसिकली स्टेजेस ऑफ सोशल मूवमेंट्स। तो हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में जितनी भी सोशल मूवमेंट्स हैं, अगर आपको सक्सेसफुल मूवमेंट्स नज़र आ रही हैं तो वो डेफिनेटली सोसाइटी के कल्चर, नॉर्म्स और वैल्यूज़ के पैरेलल हैं। और वो मूवमेंट्स जो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं या वो उस तरह से पॉपुलर नहीं रहीं
اٹ مینس کہ وہ سوسائٹی کے نارمز ویلیوز اور کلچر سے پیرالل نہیں تھیں، وہ اس کے اگینسٹ تھیں۔ تو اس طرح سے سوسائٹی کے اندر سوشل موومنٹس آتی ہیں، لوگ یا گروپ یا آرگنائزیشنز اکٹھی ہوتی ہیں اور لوگوں کو ان کے بیسک رائٹس یا جو ایز این انڈیویجول جو ان کے رائٹس ہیں وہ ملنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سوسائٹیز کے اندر پروگرس آتی ہے، لوگوں کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، لوگ اس کے لیے اپنی آواز اٹھاتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ کوئی کمیونٹی ہو، چاہے وہ آپ کا اپنا سٹی ہو۔ ہوپ سو کہ سٹیجز آف سوشل موومنٹس کا کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو سو